गुजरते। जहां से तुम गुजरे हो वहीं से बुद्ध भी गुजरते, पर देखने की आंख अलग अलग है, होश का ढंग अलग अलग है। दो तरह से आदमी जी सकता है। एक ढंग है ऐसे जीने का कि जैसे कोई नींद में जीता हो, मूर्छित जीता हो, चला जाता हो भीड़ में धक्के खाते, न तो पता हो कहां जा रहा है, न पता हो क्यों जा रहा है, न पता हो कि मैं कौन हूं। भीड़ में धक्के खा रहा हो और चला जा रहा हो, रुकना मुश्किल हो इसलिए चला जा रहा हो। रुककर भी क्या करेंगे, रुककर भी क्या होगा, इसलिए चला जा रहा हो। कुछ करने को नहीं है इसलिए कुछ किए जा रहा हो। एक तो जिंदगी ऐसी है बेहोश, और एक जिंदगी होश की है कि प्रत्येक कृत्य सुनियोजित है और प्रत्येक कृत्य सुविचारित है और प्रत्येक कृत्य के पीछे एक जागरण है, जानते हुए किया गया है, अनजाने नहीं किया गया, अचेतन से नहीं निकला है, अंधेरे से नहीं आया है, भीतर के होश से पैदा हुआ है। मूर्छा से हुआ कृत्य पाप है, बेहोशी से पैदा हुआ कृत्य पाप है। फिर चाहे संसार उसे पुण्य ही क्यों ना कहे, क्योंकि कृत्य कहां से पैदा होता है, इससे उसका स्वभाव निर्मित होता है। लोग क्या कहते हैं ये बात अर्थपूर्ण नहीं। राह पर तुमने एक भिखारी को दान दे दिया, लोग तो कहेंगे पुण्य किया, लेकिन अगर दान मूर्छा से निकला है, होश से नहीं निकला, तो पुण्य नहीं है, पाप है। तुमने दान अगर इसलिए दे दिया है कि 4 लोग वहां देखते थे और प्रशंसा होगी, दान किसी करुणा से नहीं आया है बल्कि अहंकार से आया है, तो पाप हो गया। तुमने अगर इसलिए दे दिया है कि देने की आदत हो गई है, इंकार करते नहीं बनता, देने में प्रतिष्ठा जुड़ गई है, इंकार करते नहीं बनता। लोग जानते हैं कि तुम दाता हो, मूर्छा से हाथ खीसे में चला गया और तुमने दे दिया। न तो देखी उस आदमी की पीड़ा, न देखा उस आदमी के मांगने का प्रयोजन। जैसे शराब में नमस्त कोई जाता हो बेहोश और दान दे दिया हो, सुबह याद भी ना रही, तो पुण्य नहीं हुआ। कृत्य का गुण तय होता है तुम्हारे भीतर कहां से कृत्य आया। अगर होश में आया हो तो उठना बैठना भी पुण्य हो जाता है, और अगर बेहोशी में आया हो तो प्रार्थना और पूजा भी पाप हो जाती है। मूल उद्गम असली सवाल है, कहां से आ रहा है कृत्य। जो कृत्य मूर्छित वही पाप, जो कृत्य जागृत वही पुण्य। बुद्ध कहते हैं इस लोक में शोक करता है और परलोक में भी पापी दोनों जगह शोक करता है। वह अपने मैले कर्मों को देखकर शोक करता है, वह अपने मैले कर्मों को देख के पीड़ित होता है, इस लोक में भी परलोक में भी। पापी के जीवन को हम थोड़ा समझें, क्योंकि वही अधिकांश में हमारा जीवन है। पाप का अर्थ है मूर्छा। तो जब मूर्छा में तुम कुछ करते हो, उस घड़ी मूर्छा के कारण कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। मूर्छित को कैसे कुछ उपलब्ध होगा? जैसे एक आदमी बेहोशी में बगीचे से गुजर जाए, फूल सुगंध बांटते रहेंगे पर उसे न मिलेगी, सूरज की किरणें नाचती रहेंगी पर वह नाच उसके लिए हुआ न हुआ बराबर है। बगीचे की सुगंध, बगीचे की ठंडी हवा उसे घेरेगी, उसे छुएगी, लेकिन वो होश में नहीं। वर्तमान में जो नहीं है वो उत्सव से वंचित रह जाएगा।
और जो होश में नहीं है वो वर्तमान में नहीं हो सकता। वर्तमान में होना और होश में होना एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। तो पापी कभी जी ही नहीं पाता, केवल जीने की योजना बनाता है। या जो जीवन उसने कभी नहीं जिया उसकी स्मृति को संजोता है, या जो जीवन वो कभी नहीं जिएगा उसकी कल्पना करता है, सपने निर्मित करता है, लेकिन जीता कभी नहीं, क्योंकि जीना तो अभी और यही है। तो पापी जीवन से ही वंचित रह जाता है। ध्यान रखना, बुद्ध ये नहीं कह रहे हैं जैसा कि साधारण धर्मगुरु कहते हैं कि पापी दुख पाता है क्योंकि उसने पाप किया, परमात्मा उसे पाप